और ये बड़ी खबर सीकर से, मुठभेड़ करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों ने डूंगरगढ़ में दिया था लूट को अंजाम। फतेहपुर चूरू हाईवे पर 2 और बदमाशों के पकड़े जाने की सूचना। एक ट्रक में सवार होकर भाग रहे थे बदमाश। ट्रक ड्राइवर के पिस्टल लगाकर हुए थे सवार। एक बदमाश को थोड़ी देर पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सुबह से ही खेतों में तीनों बदमाश भाग रहे थे। हालांकि पुलिस ने अभी तक गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सभी को रामगढ़ थाने ले जाया जाएगा। पुलिस के अधिकारी पूछताछ करेंगे। कड़ी मेहनत के बाद पुलिस ने सभी को पकड़ लिया है। तो पुलिस ने इन बदमाशों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है रात से ही ये खेतों की तरफ भाग रहे थे। पुलिस लगातार इनका पीछा कर रही थी। अभी सबको रामगढ़ थाने लाया जाएगा और यहां इनसे पूछताछ की जाएगी। ये तस्वीरें जो सामने आ रही है उन लोगों की है। फतेहपुर चूरू हाईवे पर 2 बदमाशों के पकड़े जाने की सूचना है। एक ट्रक में सवार होकर भाग रहे थे। ट्रक ड्राइवर को इन्होंने पिस्टल दिखाकर उसका ट्रक हथियाया था और उसी में सवार हुए थे। थोड़ी देर में सभी रामगढ़ थाने में। संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, क्या अपडेट इन बदमाशों को लेकर? देखिए, बिल्कुल आसिफ, कल जब ये घटना हुई थी और एक जो बदमाश है उसको मार गिराया गया था, उसके बाद से लगातार ये इनपुट था कि यहीं खेतों में ये जो बदमाश हैं वो छुपे हो सकते हैं। फिर दोपहर तक एक बार फिर से हरजालपुरा गांव के आसपास मूवमेंट देखा गया था। तो लगातार जो पुलिस की टीम है वो ड्रोन से और जयपुर से स्पेशल डॉग स्क्वाड मंगाया गया था, उनके जरिए खेतों में तलाश कर रही थी। रात को जब अंधेरा हो गया तब पुलिस ने जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी बदली और ये कि आप क्योंकि रात के समय निकलने की कोशिश करेंगे तो सड़क पर ज्यादा मूवमेंट बढ़ाया। इसी वजह से सबसे पहले ये जो वीरेंद्र है इसको ये बिसाऊ से जो रोड है रामगढ़ का, उस रोड पर ये खेत से निकल के रोड पर आया तो वहां पर ये धरा गया था। और उसके बाद ये जो 2 बदमाश है ये रामगढ़ से दूसरी तरफ चूरू की तरफ जो है वो सड़क पर चढ़ गए थे। वहां पर इन्होंने ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट ली, उसके पिस्टल निकाल के धमकाया और उसके साथ बैठ करके वहां से निकले थे। पुलिस को जानकारी मिली तो ये फदनपुरा के आसपास इन दोनों को भी, जो अनिल और विजय है, इनको भी पकड़ लिया गया। और अब क्योंकि इनके जो 2 मुख्य साथी हैं वो अभी तक फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में रात को 3 से 4 बजे तक, सुबह तक जो है वो पुलिस की टीम और क्यूआरटी की टीम है, चूरू की टीम है, ये सब मिलकर के और इनकी कोशिश कर रहे थे कि ये कैसे भी पकड़े जाए। खेतों में तलाशी अभियान चल रहा था, लेकिन रात को हाथ लेके अभी जो है वो पुलिस जो है वो दबिश दे रही है। IGSP सभी जो अधिकारी हैं उन्होंने भी यहीं पर कैंप कर रखा और ये कोशिश की जा रही है कि जो चूंकि मक्खन गैंग के बदमाश हैं और लगातार जो सावलपुरा के जो ये बदमाश है बड़ी बड़ी चोरी जैसी वारदातें करते रहे हैं, तो पुलिस पहले भी पुलिस के लिए ये चुनौती बने रहे हैं। और अब तो जिस तरह की घटना हुई है उसके बाद पुलिस की कोशिश यही है कि किसी भी तरह से इनको एक बार पकड़ा जाए जिससे कि ये इन पर लगाम लग सके। जी संदीप, रामगढ़ थाने लाया जा चुका है इनको? देखिए, जिनको पकड़ा गया था रात को वो बिल्कुल उनको रात को रामगढ़ थाने ले आया गया था। रामगढ़ थाने में उनको रखा गया है। जिसकी गोली लगी थी, जिसकी मौत हुई थी, उसकी डेड बॉडी का रात से शाम को पोस्टमार्टम हो चुका था। उसकी बॉडी जो है वो परिजनों को सुपुर्द कर दी गई। इनसे अब पूछताछ की जा रही है कि कितनी वारदातें इन्होंने करी, क्योंकि रामगढ़ और आसपास के इलाके में भी पिछले कुछ समय में आसिफ लंबी और इलाके में बड़ी बड़ी चोरियां हुई है। तो ये जो गैंग है प्रोफेशनल चोर गिरोह, पूरे राजस्थान में ये लोग वारदात करते हैं। आज तक ये पहला मौका है जब ये भागते हुए या रास्ते में कहीं पकड़े गए हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल से ये लोग पकड़े जाते हैं। एक प्रोफेशनल गैंग है पूरे गांव का, तो उसको लेकर के पुलिस का भी यही कोशिश रहेगा कि बड़ी जो चोरी की वारदातें पिछले कुछ दिनों में हुई है वो भी इनसे खुलासा हो सके। इसको लेकर भी जो है वो पूछताछ की जा रही है और बरामदगी उनकी बारे में हो सकती है। उनकी जो चोरी का सामान था उसको लेकर भी जो है वो पुलिस पूछताछ कर रही है। जी संदीप, आपने बताया कि जो है वो 2 अभी भी फरार चल रहे हैं। क्या उनकी धरपकड़ के लिए कुछ किया जा रहा? वहां पर पुलिस अभी भी मौजूद है, जो है वो बॉर्डर पे नाकेबंदी की गई है जिलों के, कस्बों के? बिल्कुल बिल्कुल, जो फरार है उन्हीं की तलाश में लगातार पूरी रात जो है वो सर्च ऑपरेशन चल रहा था। पूरी रात जो पुलिस की टीम है वो दबिश दे रही थी आसपास के गांवों में
खेतों में भी तलाशी की जा रही थी। और चूंकि बॉर्डर का इलाका है तो चूरू की जो पुलिस है वो भी जो रतन नगर थाना है, आगे जो चूरू सदर है, वो ये जो पूरा जो इलाका है, इधर जो झुंझुनू की जो बिसाऊ और जो मंडावा की पुलिस है ये, और इधर सीकर की जो फतेहपुर, ये पूरा जो इलाका है, इस पूरे इलाके की पूरी रात जो है वो घेराबंदी की हुई थी। डॉग स्क्वाड भी जयपुर से बुलाए गए हैं, उनसे भी बार बार जो है वो क्लू लेने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि थोड़ी सी परेशानी आ रही थी कि बारिश होने की वजह से कई जगह जो डॉग है उनसे कोई ज्यादा इनपुट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फिर भी ड्रोन भी शाम को उड़ाया गया था। अभी फिर से पुलिस का कहना है कि ड्रोन के जरिए एक बार फिर जितने संदीप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, एयरपोर्ट पर फिर सोने की तस्करी ने जोर पकड़ लिया। 24 घंटे में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा सोने की तस्करी सामने आ चुकी है। कस्टम अधिकारियों पर सोने की तस्करी के मामले में लीपापोती। एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई को लेकर पहले भी गंभीर सवाल उठे हैं। अब एयरपोर्ट पर एक और महिला से अवैध 2.5 किलो सोना पकड़ा गया। देर रात बैंकॉक से जयपुर एयरपोर्ट सोना लेकर ये महिला पहुंची थी। कस्टम अधिकारियों ने सोने की तस्करी पर चुप्पी साध ली है। पहले भी कस्टम अधिकारियों की मिली भगत से करोड़ों रुपए की सोना तस्करी पर सवाल उठे हैं। कस्टम आयुक्त द्वारा कार्रवाई करवाई जा रही है मामले की जांच। और राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। राकेश, जयपुर एयरपोर्ट यूं मानकर चलिए जैसे सोने की तस्करी का बड़ा अड्डा बन चुका। आए दिन जयपुर एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के मामले सामने आते हैं। ऐसे पे कस्टम की चुप्पी बड़े सवाल खड़े करती है। राकेश, बिल्कुल, देखिए आसिफ, बहुत बड़ा ये सवाल है, चूंकि आप खुद एयरपोर्ट देखते हैं और एयरपोर्ट के पूरे मैनेजमेंट की बहुत गंभीरता से जानकारी भी रखते हैं। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से कस्टम विभाग की जो कार्रवाई हुई है, अभी पिछले 24 घंटे में करीब 2 करोड़ से ज्यादा की गोल्ड ज्वेलरी जो है एयरपोर्ट से तस्करी का मामला सामने आया है। लेकिन कस्टम विभाग के अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी। इससे पहले भी 2 किलो से ज्यादा सोना जो है जब एयरपोर्ट से निकल चुका था, और वो बहुत ज्यादा पुराना मामला नहीं है, 1-2 माह पुराना मामला है, और उसको जयपुर पुलिस एयरपोर्ट पुलिस ने पकड़ा था। और उसके बाद कस्टम विभाग ने उस पर लिपापोती करने के लिए जांच बिठाई थी। जो कमिश्नर हैं उन्होंने जांच बिठा दी थी। लेकिन जो धर्रा है कस्टम विभाग के अधिकारियों का वो नहीं सुधरा है। निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही कहें या एक मिलीभगत कहें, ये तथ्य सामने आ रहे हैं। चूंकि 24 घंटे में जो कार्रवाई हुई है, इसकी ना तो जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो अधिकारी हैं कस्टम विभाग के, उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है, और पहले जिस तरीके से पारदर्शी तरीके से जांच जो होती थी उस पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जो कस्टम अधिकारी हैं या उनकी मिलीभगत से जो है ऐसा जो लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि कस्टम अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ी संख्या में जो है सोने की तस्करी के मामले एयरपोर्ट से बाहर निकल कर जा रहे हैं। क्योंकि जब एयरपोर्ट पुलिस ने पकड़ा है तो कस्टम विभाग के अधिकारियों के पास जो संसाधन भारत सरकार ने दिए हैं वो किसी तरीके से कहीं ना कहीं नाकाम होते नजर आ रहे हैं। जो महिला बैंकॉक से आई थी, इसको जो है शिकायत के बाद पकड़ा गया है और इसकी जांच जी नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। सदन में मंत्री गुढ़ा ने अपनी ही सरकार को घेरा। सही है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए। मणिपुर हिंसा पर हो रही थी चर्चा। शांति ये हालात क्यों हो गए, उसके पीछे कारण है कमजोर शासक, लचर कानूनी व्यवस्था। गुढ़ा बोले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना है। बयान पर सरकार नाराज। अभी पता लगाएंगे क्या फैसला हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन ये सही है कि वो कई दिनों से पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे। गुढ़ा हुए मंत्री पद से बर्खास्त। देखिए, राजस्थान की विधानसभा में जिस तरह मंत्री का बयान आया, निश्चित रूप से सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। बीजेपी ने कहा सच बोलने की मिली सजा। सरकार का एक मंत्री बोलता है, इसका मतलब पूरी सरकार बोल रही है। सरकार के इस मंत्री महोदय ने सरकार की कलाई खोल दी। मैं उनको तो बधाई दूंगा ही दूंगा। मंत्री जी को ये बयान बहुत पहले जाना चाहिए था।
आरएलपी हमेशा इसके पक्ष में रही है। कुढ़ा पर गिरी गाज, मंत्री पद से बर्खास्त। और राजस्थान की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मंत्री राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया गया। सीएम गहलोत ने गुड़ा को बर्खास्त किया। महिलाओं की सुरक्षा पर बयान दिया था। गहलोत सरकार पर ही सवाल खड़े किए थे। कहा था राजस्थान महिला सुरक्षा में नाकाम है। राजेंद्र गुड़ा की सीएम गहलोत को नसीहत थी, मणिपुर की बजाय राजस्थान को देखें, हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। तो मंत्री राजेंद्र गुड़ा के इस बयान ने राजस्थान की सियासत में खलबली मचा दी है और ये सियासत में अब तमाम राजनीतिक पार्टियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन इस बयान के बाद में राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से सीएम अशोक गहलोत ने बर्खास्त कर दिया है। मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। इसके बाद गुड़ा पर गाज गिरी। मंत्री राजेंद्र गुड़ा को पद से बर्खास्त किया गया। राजेंद्र गुड़ा बर्खास्त होने के बाद गिरवाड़ी फार्म हाउस में पहुंचे, समर्थकों से चर्चा की। फार्म हाउस पर समर्थकों से बातचीत में उदयपुर वाटी के गिरवाड़ी पहुंचे थे जयपुर से राजेंद्र गुड़ा। और उदयपुर वाटी के गिरवाड़ी फार्म हाउस पर कल राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था। गिरवाड़ी में समर्थकों का तांता लगा हुआ है उनसे मिलने के लिए। राजेंद्र गुड़ा ने अपने लोगों के साथ देर रात तक चर्चा की। कहा सोमवार को जयपुर में और बड़ा खुलासा करूंगा। मीडिया से बातचीत में सच बोलने की सजा मिली है, यह कहना है राजेंद्र गुड़ा का। और मंत्री पद से बर्खास्त किए जाने के बाद राजेंद्र गुड़ा ने खुलकर बात की। झुंझुनू में मीडिया से बात करते हुए गुड़ा ने कहा कि अगर मैं उस दिन डायरी नहीं निकालता तो आज तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की छुट्टी हो चुकी होती। गुड़ा ने कहा कि मुझे सच बोलने की सजा मिली है। मुझे दुख हो रहा है कि जब वो एक डायरी थी वो मैं नहीं निकालता तो आज शायद गहलोत साहब की उसी दिन छुट्टी हो जाती और आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर रोज अखबारों में रोज जगह जगह बच्चों के साथ, माताओं के साथ, बहनों के साथ ये सारी रिपोर्ट भरी पड़ी है। सारी रिपोर्ट ऑन रिकॉर्ड है कि राजस्थान महिला अत्याचार में नंबर 1 पर आ गया। ये हम सभी के लिए शर्म की बात है। जिस तरीके से मणिपुर की जो घटना थी वो शर्मसार है, उसकी सारी निंदा होनी चाहिए। लेकिन हम इतना सा ही तो कहा था कि तो हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। हम 4 महीने बाद में जनता के अंदर बीच में जाएंगे, जनता को हम कैसे फेस करेंगे, इतनी सी बात थी। हम जनता के सामना होगा तो ये सारी चीजें हमारे साथ जुड़ी होंगी। तो हमें इसको ठीक करने के लिए अपना सिर्फ गिरेबान की बात की थी और इससे कोई बात नहीं थी। हमारे लिए शर्म की बात है। हम उस प्रदेश के अंदर आते हैं, और मैं जिस शेखा बाटे से आता हूँ, जिस राव शेखा की ये भूमि है, जो राव शेखा एक महिला के सम्मान के लिए रड़ावता में 3 पीढ़ियां एक साथ कट गई थी। एक साथ रड़ावता में 3 पीढ़ियां हमारी एक महिला के सम्मान के लिए। हम उस डीएनए से हैं, हमारे अंदर वो डीएनए है। और उसके बाद हम ये सारी चीजें लेके हम राजस्थान में आए, तो इसके लिए ये बात रखना तो कोई गुनाह तो नहीं था। और हमने इस सरकार को, जब ये माइनॉरिटी में थी, इस सरकार को मजबूती देने के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी तरफ से जब भी सरकार पर कोई संकट आया, जब भी कोई दिक्कत आई, तो पूरी ताकत के साथ हम गहलोत साहब के साथ रहे। आपको बताऊंगा 2 दिन बाद, मैं असेंबली में आ रहा हूँ सोमवार को। तो राजस्थान की सियासत में बड़ी हलचल। राजेंद्र गुड़ा ने बर्खास्त होने के बाद मीडिया से बातचीत पे कहा कि उन्होंने सिर्फ
अपनी सरकार के सामने ये बात रखी थी। कृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं और राकेश भी हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले झुंझुनू की तरफ रुख करते हैं, जहां कृष्ण शेखावत हमारे साथ बन गए। कृष्ण, राजस्थान की सियासत में एक तरह से भूकंप आ गया है, क्योंकि ऐसे समय में जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है और मौजूदा सरकार ने अपने ही मंत्री को बर्खास्त किया है, इसके रिपरकशन, इसके इफेक्ट्स चुनाव में नजर आएंगे, वर्तमान की राजनीति में नजर आएंगे। बैठे बिठाए विपक्ष को कहीं ना कहीं एक मौका भी मिला है सरकार के ऊपर निशाना साधने का। आज क्या कुछ अपडेट झुंझुनू से रहने वाले